हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति मैन अकेडमी। गाइस, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आज हमारा डे 19 है। डे 18 में हमने डेयर का यूज़ किया था। आज हम करेंगे यूज ऑफ नीड। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ नीड। गाइस, जिन भी हिंदी वाक्यों में ज़रूरत या आवश्यकता आती है सेंटेंस में, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे नीड का। ओके, तो नीड को हम मार्जिनल वर्ब क्यों बोलते हैं, मार्जिनल या सेमी मॉडल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि नीड का यूज जो होता है मॉडल वर्ब में भी होता है और मेन वर्ब में भी होता है। गाइस, जब हम मेन मॉडल वर्ब में यूज करेंगे नीड का, तो वहाँ पर जो है हमारे जो सेंटेंस हो गए नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम यूज करेंगे नीड का, ठीक है। और जब मेन वर्ब में करेंगे तो जो है सिंपल में भी, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी। क्लियर है? और सबसे मेन जो क्या होगा, जो मेन वर्ब में हम टू का यूज करेंगे और जब मॉडल वर्ब में हम नीड का यूज करेंगे तो वहां पर जो है टू का यूज नहीं करेंगे। मेन वर्ब में जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में, पास्ट में जब यूज करेंगे तो यहाँ पर जैसे नीड है और नीड्स हो जाएगा, लेकिन मॉडल वर्ब में नीड्स या नीड हम नहीं लिखेंगे और ना ही टू का यूज करेंगे। क्लियर है? अब सेकंड है, जब हम नीड का यूज करेंगे मॉडल के रूप में तो वहां पर जो है डिड या विल शैल का भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मॉडल के रूप में जब हम नीड का यूज करेंगे तो सिर्फ हमारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। क्लियर है? अब है नीड, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। स्ट्रक्चर देख लें, सब्जेक्ट नीड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो गाइस, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू। नीड नोट। गाइज, नीड नोट को हम नीडंट भी बोलते हैं, ठीक है। नीड नोट की जगह हम नीडंट भी लिख सकते हैं। यू नीड नॉट गो देयर। क्लियर है? अब है मुझे दवा लेने की जरूरत नहीं है। गाइज, यहां पर जो सेंटेंस बनेगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, तो यहां पर जो है सेंटेंस है मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं ठीक हूं, इस तरह से, ठीक है। तो मुझे दवा लेने की जरूरत नहीं है तो आई, तो सब्जेक्ट गाइस आई नीड नॉट टेक, आई नीड नॉट टेक एनी मेडिसिन। क्लियर है? अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में नीड पहले आएगा, सब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स। ओके, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? मुझे, आई, तो मुझे हो जाएगा आई, लेकिन क्या हमारा आ गया तो नीड पहले आएगा, नीड आई गो देयर। क्लियर है गाइस? अब है क्या मुझे दवा लेने की जरूरत है, तो गाइस यहां पर हमने नीड नोट लगाया था, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, नीड आगे आ जाएगा, नीड आई टेक एनी मेडिसिन। क्लियर है? अब है आपको तुरंत जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप कल जा सकते हैं। यहां पर जो है ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं हम, आपको तुरंत जाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर आएगा यू नीड नॉट, यू नीड नॉट गो एट वंस। क्लियर है गाइस? अब आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम करते हैं नीड का एज ए मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में नीड का यूज जब करेंगे हम, तो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट नीड या फिर नीड्स टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डू या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नीड के बाद टू का यूज, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। और पास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नीडिड, नीड के बाद ईडी लगा देंगे प्लस टू। ओके, यहां पर हो जाएगा हमारा फ्यूचर का, फ्यूचर में जो है विल शैल का यूज करेंगे। अब है मुझे अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। गाइस, हमने नीड लगाया, क्यों? क्योंकि नीड और नीड सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर आई वी यू दे है तो वहां पर हम नीड का यूज करेंगे, और ही सी इट है तो वहां पर नीड्स का। ओके, तो आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है।
सीखने की जरूरत है या फिर पढ़ने की जरूरत है। ओके, आई डू नॉट, यहाँ पर डू का यूज क्यों किया, क्योंकि आई के साथ डू प्रेजेंट टेंस में, तो आई डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। डू आई लर्न या डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तो यहाँ पर डू आ जाएगा सबसे पहले, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। क्लियर है गाइस। अब है पास्ट में, पास्ट में जो है हम ईडी लगाएंगे, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या हो गया, वहाँ पर टू का यूज करेंगे, ठीक है। मॉडल्स के रूप में हम टू नहीं लगाते और मेन वर्ब में टू का यूज होगा। अमित को अपनी कार साफ करने की जरूरत थी। अमित नीडेड टू वॉश हिज कार। गाइस यहाँ पर जो है नीडेड का यूज किया क्योंकि पास्ट टेंस है। अब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट डिड नॉट। अब अमित डिड नॉट नीड टू वॉश हिज कार, यानी अमित को अपनी कार साफ करने की जरूरत नहीं थी। अब है इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और नीड टू वॉश हिज कार। डिड अमित नीड टू वॉश हिज कार। ओके, अब है फ्यूचर में, फ्यूचर में हम विल शैल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे गाइस देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने नीडेड का यूज किया, लेकिन यहाँ पर हमने नीड क्यों, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, अब है फ्यूचर में आपको इन किताबों की जरूरत पड़ेगी। ओके, फ्यूचर में यू विल नीड टू दीज बुक्स। ओके, यू विल नीड टू दीज बुक्स। ओके, आगे है यू विल नॉट नीड टू, अब यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे, यू विल नॉट नीड टू दीज बुक्स। अब है इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा, विल आगे, विल यू नीड टू दिस बुक्स। ओके, क्लियर है गाइस। अब हमने जो है मॉडल का यूज एज ए मॉडल वर्ब एंड मेन वर्ब। मॉडल में हमने क्या किया, सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मॉडल के रूप में हम नीड का यूज करेंगे, तो वहां पर हम टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और ना ही हम एस या फिर यहाँ पर जो ईडी लगाएंगे, सिंपल बनाएंगे सिर्फ नोट का यूज करके या फिर इंटरोगेटिव में। क्लियर है। और मेन वर्ब में जो है यूज हमने देखे। आई होप गाइस आपको नीड का यूज सीख लिया होगा, अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।